मैं तौफीक आली में सलाम नमस्कार साथियों। हम बात करेंगे उस शहीद की, उस मरहूम की, आसिफ उर्फ सद्दू, मेवात खेड़ा खलीलपुर। साथियों, हम चलते हैं एक साल पीछे। 16 मई 2021 का वो दिन रहा, बड़ा दर्दनाक रहा। उन लोगों के लिए वो दिन बड़ा खतरनाक रहा। हम बात करेंगे आज आसिफ की। आसिफ एक हरियाणा के मेवात का एक जिम ट्रेनर था, जिसके 3 बेटे थे और उसके परिवार में एक भाई, माँ बाप और उसकी पत्नी थी। जो आसिफ था उसका जिम नूह के अंदर था। वहाँ पर वो लोगों को कोचिंग देता था कि शरीर को किस तरीके से डेवलप करना है। साथियों, जब आसिफ ने जब ये जिम खोला तो बहुत सारे लोग मेवात के उससे जुड़े हुए थे। बहुत अच्छा इंसान था, गरीबों की मदद भी करता था, बहन बेटियों की शादियों में बढ़ चढ़ कर वो भाग लेने का काम करता था। लेकिन 16 मई 2021 का दिन था। आसिफ अपने भाई राशिद के साथ सोहना के गांव में गया हुआ था। वहाँ से वो कुछ दवाइयाँ लेकर आए थे। दवाई लाने से पहले वो जैसे ही सोहना पहुँचे, वहाँ पर एक हलवाई की दुकान पर उन्होंने कुछ मिठाइयाँ खाई। लेकिन जब उस दुकान के पीछे एक राजू है, राजू जो था उसका वहाँ एक ऑफिस है। ऑफिस में वो बहुत सारे लोग वहाँ बैठे थे। जो राजू था वो खेड़ली का था और संदीप उदाका का जन्मदिन मनाया जा रहा था। लेकिन उन्हीं में से किसी शख्स ने आसिफ को देख लिया और कहा आसिफ उस दुकान पर है। और वो 2 जने हैं, राशिद और आसिफ। तो 25-30 लोगों ने मिलकर आसिफ का पीछा किया और आसिफ का पीछा करने के बाद वहाँ पे एक रेलवे पुल पड़ता है, वहाँ पे उन्होंने उनको घेर लिया। एक गाड़ी स्कॉर्पियो थी, एक सेंट्रो थी, एक गाड़ी और सेंट्रो थी और कुछ लोग बाइकों पर थे, जैसे बुलेट थी, स्प्लेंडर थी, अपाचे थी। उन लोगों ने आसिफ की गाड़ी में टक्कर मारी। जब तक आसिफ को समझ पाते तब तक गाड़ी पलट चुकी थी। उस गाड़ी के अंदर राशिद और वासिफ और आसिफ भाई थे। जब गाड़ी पलटी तो उनको अंदरूनी चोट तो अंदर ही लग चुकी थी। तो इन 25 से 30 लोगों ने पहले राशिद को निकाला। राशिद को बाहर निकालकर इन्होंने बेरहमी से मारा और उसको मरा समझकर उसके बाद इन्होंने आसिफ को निकाला। जब आसिफ को गाड़ी में से निकालने के बाद ये लोगों ने क्या करा, उससे निकालने से पहले उसी गाड़ी में रोडों से उसके अंदर सिर में चोटें मारी, जिससे कि कोई हरकत ना कर पाए। उसके बाद इन्होंने क्या करा, स्कॉर्पियो गाड़ी में घेर कर ये सभी लोग उसको सोहना के नंगली में ले गए और वहां पर इन्होंने इसको बहुत मारा। एक बार इनसे भागकर छूटा भी। उसके बाद इन्होंने उसके पैर तोड़ दिए। पैर तोड़ने के बाद उसको मारकर जो इनके दिल में आया उसको तड़पा तड़पा कर मारा और जो इनके दिल में आया बेरहमी से उनका इन 25 से 30 लोगों ने मिलकर उस आसिफ के साथ मॉब लिंचिंग कर दी और एक मेवात का सितारा इन लोगों ने खत्म कर दिया। जैसे साथियों में भी आगे बताएंगे आपको, जब आसिफ के बारे में पता लगा, कोई सैलून था वहां पर सोना के नंगली के पास, वहां से पता लगा कि ये सद्दू है और इसको तो इन लोगों ने बेरहमी से मार दिया। उसके परिवार को उन्होंने इन्फॉर्म किया और परिवार वाले जैसे ही नंगली गांव पहुंचे और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था। आसिफ वहां पर डेड था, वो मर चुका था और लोगों के हाथ पांव फूल गए कि आसिफ को बड़ी बेरहमी से इन लोगों ने मार दिया। उसके बाद जब आसिफ की बॉडी को नूह लाया गया तो वहां पर जो हाईवे है वो जाम किया गया। जाम करने के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया। लेकिन जैसे ही पुलिस ने लाठी चार्ज किया, उसमें 25 से 30 ये अपराधी थे जिनमें पकड़े गए थे। मैं आपको बता देता हूं उनके नाम भी। सबसे पहले पकड़े गए थे अनूप महेंद्र राजू, अनूप महेंद्र और राजू, और कुछ अन्य भी पकड़े गए थे, जिसके बाद पटवारी जो था और अडवाणी अभी तक फरार है, गिरफ्तार नहीं, 25,000 का इनामी है। पटवारी अमित, रोहित, ललित, कुल्ली और कुलदीप, बवाना, कालू उदाका और बिक्की
और पटवारी के 2 साले इसमें शामिल थे। टोटल लगा के ये 25 से 30 थे, जिनमें पुलिस ने अपनी तफ्तीश में ही पुलिस ने क्या करा, अनूप और महेंद्र, राजू और एक अन्य को अपनी तफ्तीश में छोड़ दिया गया। साथ ही उसके बाद पटवारी को पकड़ गए, 11 लोग गिरफ्तार किए गए, जिनमें से 4 को छोड़ दिए गए। लेकिन नत्थू, बल्ला, कोटा और मैन अडवाणी अभी तक पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया। पूरा 1 साल हो गया है और वो नत्थू, बल्ला, कोटा, अडवाणी बराबर धमकी देते हैं। जो उसमें एक अहम गवाह है राशिद, उसको जान से मारने की धमकी देते हैं। नत्थू, बल्ला, कोटा गांव के अंदर ही घूमते हैं। पुलिस प्रशासन को भी पता है, गांव वालों को भी पता है। लेकिन जब इंड्री में पंचायत करी गई इन लोगों के लिए कि इन्होंने आसिफ को नहीं मारा, आसिफ एक मुलजिम था, वो एक अपराधी तत्व का था, उसने बहन बेटी को छेड़ा, लेकिन ऐसा कुछ कहीं भी कोई तथ्य या सबूत नहीं मिले। सब ये अफवाहें थी, ये सिर्फ एक मुकदमे को भटकाने का काम था। लेकिन आसिफ के 3 बच्चे हैं। आज उनके एक की बड़े की उम्र 7 साल है, छोटे की 5 साल है, उससे छोटे की 1 साल है, उसकी बीवी है। आज वो इस तंगी हालत में है, उसकी बीवी को न्याय नहीं मिल पाया। पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं तो पुलिस प्रशासन कहता है कि हमने उनके ऊपर इनाम रखा हुआ है। मेरी पुलिस प्रशासन से, जिला नूह से, पुलिस अधीक्षक से मेरी मांग है, अगर 25,000 के इनाम से अगर वो नहीं पकड़े जाते तो इनके ऊपर एनकाउंटर का भी आदेश दिया जाए, तभी तो सरेंडर करेंगे, या इनके घर पर बुलडोजर चलवाया जाए। नत्थू, बल्ला, कोटा, अडवाणी इन लोगों ने पूरे गांव को डराया हुआ है, राशिद को भय बना हुआ है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं एक बात कहना चाहता हूं पुलिस प्रशासन से, वैसे तो पुलिस प्रशासन ने पूरा स्पोटल रही इस केस में, लेकिन अभी तक 4 लोगों को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? जब वर्तमान जो उस टाइम में नरेंद्र बिजरानिया जी पुलिस अधीक्षक थे नूह के, हमारी टीम मिली थी, हमारा डेलीगेशन मिला था, उन्होंने हमसे कहा था कि हम जल्द से जल्द जो फरार अपराधी उनको गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन अभी तक उन 4 में से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। बल्ला, नत्थू, कोटा, अडवाणी गांव के अंदर उनके परिवार पे और अन्य लोगों पर भी दहशत का माहौल बनाकर रखते हैं, धमकियां देते हैं कि हम तुम्हें मार देंगे। राशिद को बार बार वार्निंग मिलती है कि तुम्हें मार देंगे, लेकिन उन 4 की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। कहां से हो रही है पुलिस प्रशासन? कहां पर है? कहां पर है? अगर न्यायपालिका नहीं होती इस देश के अंदर, संविधान नहीं होता, अपराधी तो अपराध करके निकल जाते। नत्थू, बल्ला, कोटा कहते हैं, अडवाणी कहते हैं हमने तो मार दिया, हम और भी मार देंगे और हम बच जाएंगे और हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो ऐसे अपराधियों को अगर छूट देंगे, अगर ऐसे लोग बाहर घूमते रहेंगे तो इस समाज का क्या होगा? अगर ऐसे समाज में ऐसे अपराधी तत्व के लोग घूमते रहेंगे तो समाज किस ओर जाएगा? एक गवाह के ऊपर इन लोगों ने ऐसा माहौल बना रखा है कि वो रात दिन घबरा जाता है, डरता है, अकेले जाने में वो बहुत हिचकिचाता है। आसिफ के 3 बच्चे हैं, आसिफ की एक बीवी है, उनको भी न्याय नहीं मिल रहा है। वो भटक रहे हैं, वो दर दर भटक रहे हैं, वो न्यायपालिका के चौखटों पे जाते हैं, पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं, लेकिन उनको कोई भी ऐसा कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिलता कि हम इन 4 को गिरफ्तार कर लेंगे। पुलिस का काम है सबसे पहले अडवाणी, कोटा और बल्ला को गिरफ्तार करे और इनको जेल के सलाखों के पीछे भेजने के काम करें। आसिफ ने हमेशा अच्छा कार्य करे, अगर उसके खिलाफ कोई सबूत होता तो कोई उसके हक में नहीं आता। पूरा मेवात, पूरा हरियाणा, पूरा देश उनके हक में खड़ा था, सारे मीडिया उनके हक में थी, असुद्दीन ओबीसी उनके समर्थन में थे, संसद में ये बात उठी, विधानसभा में ये बात उठी, लेकिन मॉब लिंचिंग कब तक होगी? कभी मॉब लिंचिंग के नाम पे इन लोगों ने एक जिम ट्रेनर को बेरहमी से उसकी मॉब लिंचिंग कर दी, उसके 3 बेटे हैं। क्या पुलिस प्रशासन उनको न्याय दिलवा पाएगा? क्या पुलिस प्रशासन उसके माँ बाप, उसके भाई को न्याय दिलवा पाएंगे? क्या पुलिस प्रशासन या न्यायपालिका उस गांव को न्याय दिलवा पाएंगे? इन लोगों का कहना है जब आसिफ को मार रहे थे कि गांव के अंदर एक भी मुस्लिम समाज का नहीं बचेगा और हम सभी को मारकर भगाने का काम करेंगे। लेकिन जो अडवाणी है, कोटा है, बल्ला है, उनको कब तक गिरफ्तार करेगी पुलिस? कब तक उनको जुमले देती रहेगी पुलिस? क्या पुलिस अपने फर्ज से, अपनी नौकरी से कहीं पीछे तो नहीं हट रही है? तो पुलिस को यह करना होगा। मेरी पुलिस अधीक्षक, पुलिस जिला उपायुक्त नूह से मेरी अपील है, जो
गांव के अंदर अंतर्गत जो थाना आता है उस एसएचओ से मेरी अपील है कि पटवारी, अडवाणी, कोंटा, बल्ला, नत्थू, इन चारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके इनको भी भेजने का काम करें, क्योंकि अगर इन चारों अपराधियों को जल्द से गिरफ्तार नहीं किया गया तो इनके जो हौसले हैं और बुलंद होंगे, किसी और बेचारे को मारा जाएगा निर्दोष। और जो इसमें 4 अपराधी जो निकले थे पुलिस की तफ्तीश द्वारा, वो जो आसिफ के केस में जो वकील हैं उन्होंने पुरजोर तरीका लगा रखा है। वो अपील कर रहे हैं इन चारों को भी जेल में लिया जाए दोबारा से और केस को निरंतर चालू कर रखा जाए। अभी कुछ दिन पहले 2 लोगों ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट से अपनी अपील लगाई थी जमानत की, लेकिन उनकी अपील को खारिज कर दिया गया है। जब तक चारों लोग गिरफ्तार नहीं होंगे, केस में कोई सुनवाई नहीं होगी और आसिफ को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। चाहे पुलिस प्रशासन उसमें अच्छा काम करे, न्यायपालिका का हम सम्मान करेंगे, जो वो न्याय देगा हम सम्मान करेंगे। हमारे जो वकील हैं पूरी मेहनत कर रहे हैं, जो अपने दिल्ली के अपने जामिया नगर से असद साहब हैं, वो पूरी मेहनत कर रहे हैं। अपने मेवात के वकील हैं, अपने हाई कोर्ट चंडीगढ़ के वकील हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, आसिफ को न्याय दिलवाकर रहेंगे। लेकिन उन चारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। एक शेर को गीदड़ों की भीड़ ने मॉब लिंचिंग कर दी। अगर वो अपने आप को शेर समझते हैं, हम उनको शेर जब मानते कि उस बंदे से, उस आसिफ से 4 लोग भिड़ते, 5 भिड़ते, 25 से 30 लोगों ने मिलकर इन भेड़ियों ने उसको नोच कर मार डाला। इतनी बेरहमी से उनको मार डाला। आसिफ ने किसी का बिगाड़ा नहीं था। लेकिन अडवाणी, पटवारी और अन्य लोगों का रिकॉर्ड है। किस चीज का रिकॉर्ड है? पुलिस रिकॉर्ड है या अपराधी तत्व कहते हैं। इन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। गोली बजा दी, मार पीट के पटक आए। मेरा नाम राशिद है, गांव मेरा खड़ा खलीलपुर है जी। हम मोती जीरे की दवाई लेने के लिए एक टाई गांव है, वहाँ गए थे। नूह से होते हुए सोना के लिए हमने वहाँ से दवाई ली। दवाई लेके हम सोना से निकले थे, तो रास्ते में हम सोना से 1 किलोमीटर ही पार किया था। तो पार करने के बाद एक गाड़ी ने हमारे पीछे से आकर टक्कर मारी। वह हमें महसूस हुआ, हमने पीछे मुड़ के देखा तो हमारे गांव के ही लोग थे जो हत्या का प्रयास करने के लिए हमें मारने के इरादे से हमें टक्कर मारी। फिर एक और गाड़ी आगे लगाई, सामने से उसने टक्कर मारी। तो उस टक्कर मारने के बाद हमने गाड़ी को भगाने की कोशिश करी, तो एक फिर सामने से साइड से गाड़ी को टक्कर मारी और गाड़ी बदल कर एक खड्डे में गिर गई। गिरने के बाद भाई से मैंने बोला, भाई हम तो आज मारे जाएंगे। उसने कहा, भाई तू कैसे भी करके अपनी जान बचा ले। मैं बाहर निकलने की कोशिश ही कर रहा था, शीशा तोड़ के उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़ के बाहर खींच लिया। बाहर खींचने के बाद उन्होंने मुझ में मार पीट, मेरे साथ हथियारों से मेरे ये सर में हथियार की हत्ती से मेरे ये सिर फोड़ा यहाँ से। फिर मुझसे बोला, मैंने कहा, भाई मैं तुम एक ही गांव के तो हैं, घर पे बैठ के मसले का हल कर लेंगे अगर कोई बात भी है तो। जब बोला था, बे मुल्ले तुम्हें तो एक भी ना छोड़ेंगे इस गांव में, एक एक को ऐसे ही मारेंगे। और बोला, तुम्हें सब इनको जय श्री राम बुलवाएंगे, ऐसे ही मारेंगे गाँव में। उसके बाद मैं अपनी जान बचा को उन्होंने मुझे मारा, वो पीटा, उन्होंने मुझे मरा समझकर एक खड्डे में फेंक दिया। पहले भी देखा है, इसी तरह रकबर खान की हत्या कर दी गई थी गांव के नाम पर। इस तरह पहलू खान की मेवात जिले में ही कुछ दिन पहले ही हत्या की गई है। जुनैद खान को ट्रेन में पीट कर मारा। उसी कड़ी में एक नाम ये भी जुड़ गया जो आसिफ खान को इसी तरह एक हत्या की गई है। जो लोग नफरत फैलाना चाहते हैं, नफरत की राजनीति करना चाहते हैं, उन लोगों का ये काम है। इनको इसके सिवा कुछ नहीं लेना कि बस लोगों की हत्या की जाए और ये सोचते हैं कि हमारा यहाँ पर अधिकार है, हम यहाँ रहते हैं और किसी को यहाँ बोलने का, कुछ कहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हीं लोगों का ये काम है। इसी तरह ये लोग करते रहते हैं। क्या लगता है कि मैं मोहसिन खान, मेरा भाई आसिफ खान दवाई लेने के लिए सोना गया था और मेरा चाचा का लड़का था राशिद।